नमस्ते बच्चों, ये दूसरा पाठ का दूसरा वीडियो में आपका स्वागत है। इस पाठ में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ईदगाह पाठ के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं और इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी सहजता दर्शाए हैं। इस चित्र में आप देखिए, दादी अमीना और पोता हामिद हैं। इन दोनों के बारे में कहानी इस ईदगाह पाठ के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी सहज ही सभी कुछ हमें समझाते हैं। तो इस पाठ में अभी दूसरा वीडियो में हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि हामिद ईद के दिन ईदगाह जाना चाह रहा था, लेकिन हामिद के माता पिता मर गए हैं और दादी अम्मा उसका पालन पोषण करते हैं। वह लड़का 4-5 साल का भोला भाला लड़का है। उसे यह पता नहीं था कि उसके माता पिता मर गए हैं। वह यही समझता था कि उसके माता पिता भगवान के पास गए हैं और उनके लिए कुछ न कुछ वहां से खरीद कर लाएंगे। तो ये बात जब भी अमीना सोचती थी तो उसका दिल बहुत दुखित होता है। इसीलिए अमीना का दिल चोट रहा है, बहुत दुखित हो रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। तो पर्व के दिन कभी भी या त्योहार के दिन बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशी मनाते हैं। तो यहाँ ईदगाह जाने के लिए सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पिता नहीं है, मर गए हैं। इसीलिए वह बहुत ही दुखित हो रही है। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? कोई नहीं। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? पता नहीं। 3 कोस चलेगा कैसे? वो भी पता नहीं। पैरों में छाले पड़ जाएंगे क्योंकि उसके पास जूते नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं और वे लोग गरीब हैं। इसीलिए जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा? अगर पिता के सिवा पिता के बदले पिताजी नहीं है, इसीलिए वह अपने पोता को लेकर अगर ईदगाह जाना चाहेगी भी, लेकिन थोड़ी दूर दोनों चलेंगे। बाद में वह छोटा लड़का पैर दर्द बोलकर अमीना को गोदी लेने के लिए बोलेगा तो ले लेगी, लेकिन यहाँ पर घर में सेवइयां कौन पकाएगा? ऐसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेगी, लेकिन अभी पैसे नहीं है। पहले पैसे जुटाना है, फिर बाद में सामान खरीदना है, उसके बाद सेवइयां बनाना है। इसके लिए उसे घर छोड़कर जाने से काम नहीं होगा। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे, यही बता रही थी। लेकिन हामिद को ये सब कुछ भी पता नहीं है। गांव से मेला चला तो धीरे धीरे सभी लोग एक के बाद एक ईदगाह जाने के लिए तैयार हुए और निकल रहे थे और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। जब पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि मोहम्मद, मोहसिन, सम्मी, नीमा, इन लोग सब वहां पर जा रहे थे, अपने अपने जेब टटोल कर पैसे रखकर निकल रहे थे। अभी उनके साथ ही यह भी निकला। शहर का दामन आ गया, मतलब शहर वहां पर नजदीक हो गई। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। तो सड़क के इधर उधर देखें तो बड़े बड़े बगीचे नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें मतलब बिल्डिंग है। अदालत मतलब कोर्ट, कॉलेज का मतलब आप समझते हो, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। तो झुंड में, टोलियां मतलब झुंड में सभी लोग जा रहे, ग्रुप्स में, अपने अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सभी लोग निकल रहे थे। तो इस तरह वे झुंडों के साथ यह भी निकल रहा था। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। इस दिन पर्व का दिन है, इसीलिए रंग बिरंगे, भड़कीले मतलब बहुत ही रंग बिरंगी
वस्त्र वे लोग पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। तो वे लोग जैसे ही पहुंचे तो ईदगाह को देखे और ईदगाह के पास मतलब मस्जिद के पास मेला भी नजर आई। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोल देते हैं। धावा बोलना मतलब आक्रमण करना। जैसे ही नमाज पूरा हुआ एक दूसरे को ईदगाह की बधाई दिए और तुरंत वे दुकानों को आक्रमण किए, मतलब वहां पर चले गए और जिनको जो पसंद वो खरीदने लगे। लेकिन हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए वह दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। 3 पैसे मतलब 3 पैसा। इट्स नॉट 30 रुपीज और 3 रुपीज। 3 पैसा, 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है। बिस्ती मीन्स टॉय ऑफ वाटर कैरियर, दैट वन। महमूद सिपाही, महमूद ही bought a policeman. Noore वकील, so this Noore he by the advocate. Sammi धोबिन, Sammi he bought a, धोबिन means washerwoman. So like this. तो इस तरह वे कुछ खिलौने खरीदे। हामिद खिलौनों को ललचाई नजर से देखता है तो यह भी थोड़ा सा ललचा जाता है कि अरे मैं भी खरीदता तो अच्छा रहता। हाँ, अपने आप को समझाता है लेकिन तुरंत वो अपने आप को, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, तो अपने आप को समझा रहा है अरे मिट्टी के हैं, निकलेंगे तो गिर जाएंगे तो चूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है तो पहला खिलौना की दुकान थे और दूसरा मिठाइयाँ। तो खिलौने की दुकान में तो खरीद नहीं पाया, इसलिए दूसरे दुकान में गया। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। इस तरह उनके दोस्त जो भी हैं वे खरीद रहे थे, अपने अपने मनपसंद के मिठाई खरीद कर खा रहे थे। तो उस समय मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले लो, इतनी खुशबूदार है। तो वह अपने दोस्त अपने हामिद से कहता है कि तुम भी ये रेवड़ी खरीद लो, अच्छा है, इसका स्वाद अच्छा है। लेकिन हामिद क्या कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो वो जो खरीदा है रेवड़ी उसे वह देना चाहता था, लेकिन हामिद उसे लेना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने कहा मेरे पास भी पैसे हैं, अगर चाहूंगा तो मैं खरीद लूंगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। सम्मी बोला 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। तो ये सम्मी चुप नहीं रहा, यह बोला कि तुम्हारे पास तो 3 पैसे हैं, 3 पैसे में क्या खरीदोगे? ये लड़का चुप रह गया, कुछ भी बताया नहीं था, ना उसका जवाब दिया और ना ही उसके बारे में कुछ कमेंट किया। तो इस तरह ईद के दिन ईदगाह में नमाज पढ़कर फिर बाद में वहां से मेला में जाकर खिलौने की दुकान से मिठाई की दुकान में इस तरह देखते हुए आ जाता है। लेकिन वह कुछ भी ना तो खिलौने खरीदता है और ना ही मिठाई। तो इस पाठ में पिछले वीडियो में आप देखे हो कि हैजे की भेंट होना और परलोक सिधारना, इस दोनों का अर्थ क्या है? मर जाना। तो यहाँ पर और एक मुहावरा आया, धावा बोलना मतलब आक्रमण करना। ये सब आपको एक जगह लिखना होगा क्योंकि इस पाठ में बहुत सारे और 2-3 मुहावरे हैं और बहुत सारे व्याकरणांश मिलेगा। तो बड़ी बड़ी दोनों क्या है, एक ही शब्द 2 बार आया है, इसीलिए इसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। इमारतें, अदालत, ये क्या है? दोनों अलग अलग है, इमारत और अदालत द्वंद्व समास है। इस तरह हम अगर देखें तो बहुत सारे व्याकरणांश हमें मिलेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए टोलियां,
भड़कीले वस्त्र, भड़कीला भड़कीले मतलब रंग बिरंगी। और ललचाना ललचाई, ये भाववाचक संज्ञा है। दुकान दुकाने, रेवड़ी रेवड़ियां, खुशबू खुशबूदार, तो दार यहाँ पर प्रत्यय है। खिलौना खिलौने। इस तरह अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे व्याकरणांश नजर आएंगे और इन व्याकरणांशों को आप चुनकर लिखो, क्योंकि आप 9वीं कक्षा तक तो क्या द्वंद्व समास है, क्या तत्पुरुष समास है, ये सब आप पहचानते हो। तो इसीलिए इसके हिसाब से आप अपना नोट्स तैयार करो। देखती हूँ कि क्या लिखते हो। इसमें से लिंग पहचानो और एकवचन बहुवचन पहचानो, द्वंद्व समास या और कुछ भी जो भी समास है वो पहचानो। अगर संधि कुछ है तो उसे भी पहचान कर लिखो। धन्यवाद।